हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। ऊंची आवाज में हर शारीरिक हर आत्मिक पर्दा जो परमेश्वर के प्लान को समझने के लिए मेरे बीच में मेरे सामने वो लोग निकल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मांगो 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 ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। फिर से अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक शारीरिक पर्दा और वो चीज जो परमेश्वर की सिद्ध प्लानिंग सिद्ध योजना की तरफ जाने से मुझे रोकती है, बोलो वो जाए जाए और सदा के लिए जाए। हे परमेश्वर, आपकी योजनाओं को समझने के लिए मेरी आंखें खुल जाएं, मैं देख सकूं, सुन सकूं, बोल सकूं आपकी बातों को। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। तारीफ करो सब जन खोलेंगे प्रेरितों के काम। सब जन खोलेंगे, सब जन अपनी बाइबल खोलो। अब अपनी बाइबल खोलो, अपनी बाइबल को उठाओ। किस किस के पास है दिखाओ मेरे को अपनी बाइबल, अपना हथियार। कौन कौन अपने हथियार के साथ है? आमीन। उसकी 6 से 8 आयत तक मैं पढ़ूंगा। लिखा, फिर चेलों ने इकट्ठे होकर यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यानी इसका कहने का मतलब ये था कि क्या प्रभु तू अभी न्याय करेगा लोगों का? अभी तू क्या अपने लोगों का जिस काम के लिए तू आया वो करेगा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही पावर में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। मैंने एक शब्द यूज किया है, पावर। इंग्लिश में मैंने जानबूझ के इसे इस्तेमाल किए हैं क्योंकि 8 आयत में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम पावर पाओगे। मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोल रहा हूं ये ताकि आपको समझ आ सके। आमीन। और सारे यहूदिया यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। सब बोलो आमीन। चेलों ने कहा, परमेश्वर क्या तू अभी न्याय करेगा? परमेश्वर ने कहा, नहीं। ये पावर किसके पास है? बोलो, पिता के पास। हाँ या ना? बोलो हाँ के ना। ये पावर किसके पास है? पर यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम क्या पाओगे? पावर को पाओगे। अगर आप इब्रानी या यूनानी में बाइबल को पढ़ें तो जो पावर शब्द पिता के लिए इस्तेमाल हुआ वो और शब्द है, और जो पावर शब्द परमेश्वर ने चेलों के लिए इस्तेमाल किया वो और शब्द। जिस पावर शब्द को यूनानी भाषा से चेलों के लिए निकाला परमेश्वर ने, उसका मतलब ये है डुनामिस। बोलो डुनामिस, जोर से बोलो डुनामिस। परमेश्वर ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम डुनामिस पाओगे। हाँ के ना? आए ध्यान से समझना। परमेश्वर ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम क्या पाओगे? पावर, यानी डुनामिस। डुनामिस का मतलब ये है एबिलिटी आना, ताकत पाना, मिरेकलस। मिरेकलस मतलब एक अद्भुत ताकत पाना, बदलने की, चेंज करने की। कितनों को समझ आई? जिस पावर शब्द को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया, पिता के लिए, उसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम पावर में बैठे हैं, वो जिसके ऊपर और कोई नहीं। पर जिस पावर शब्द को चेलों के लिए इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है डुनामिस। डुनामिस का मतलब एक मिरेकलस पावर, बीमारियों से आजाद करने की पावर।
जिस तरह एलीशा के पास जब औरत आती है और बोलती है कि तेरा दास भविष्यद्वक्ता मर गया और मैं कर्जे में हूं। उसने कहा तेरे पास क्या है? थोड़ा सा ऑयल। उसने कहा जा और वो ऑयल, वो तेल अपने पड़ोसी के बर्तनों को मांग लिया और उसमें उंडेल दी जा और वो बढ़ता जाएगा। और लिखा वो तेल बढ़ता गया। इसका मतलब क्या था? एलीशा ने, उस दास ने, उस एलिया ने भी अपनी जिंदगी में किस पावर का इस्तेमाल किया? डुनामिस, यानी वो पावर जो चेंज करती। आपने अपने बच्चों को समझाया होगा, बेटा नशा नहीं करना है, बेटी गलत काम नहीं करना है, कहीं गलत नहीं जाना है, देखना नहीं। पर आपने देखा होगा वो चेंज नहीं होते। हाँ कि ना? क्योंकि जो मिरेकलस पावर है चेंज करने की, वो तब आती है जब पवित्र आत्मा, लिखा, जब तुम पे उतरेगा तब तुम पावर, डुनामिस, सामर्थ को पाओगे। और बाइबल बताती पवित्र आत्मा के उतरने से पहले परमेश्वर ने कहा था कहीं मत जाना, पर एक स्थान पे यरूशलेम की में रह के बाट को जोहना, इंतजार करना, और जब तक वो पावर तुम्हें ना मिले तब तक हिलना ना। जब एक विश्वासी परमेश्वर में आते हैं तो उसे बताए जाते हैं अपना स्थान मत छोड़ना। आमीन। अपनी जगह मत छोड़ना। लोग कुछ भी कहें, रिश्तेदार कुछ भी कहें, तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े पहले कुछ महीने, पर अपना स्थान मत छोड़ना। क्योंकि जो इंतजार करने वाले हैं, पवित्र आत्मा उन पे आने वाला है और डुनामिस देने वाले हैं। आपका आमीन छोटा है। इसलिए बताया जाता है सेवकों को अपना स्थान मत छोड़ना। वॉलंटियर्स, सब सेवक, सब तरह के सेवक, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, अपना स्थान मत छोड़ना। जो जगह प्रभु ने दी है उसे मत छोड़ना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पे आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। सुनो मेरी बात, जब वो सामर्थ आपकी लाइफ में आती, आप फिर अपने बच्चों से लड़ते नहीं हो कि नशा छोड़ दें। आपके बच्चे जब घर से बाहर नशा करने के लिए जाते हैं, आप घुटनों में आते हो और सामर्थ को रिलीज करते हो कि परमेश्वर, मैं अपने बेटे में सामर्थ को भेजती हूं, आज इसका दिल ना करें, आत्मा इस चली जाए। वो घर आके बोलते मम्मी बोलती क्या हुआ जल्दी आ गया? आज मैंने मिलिया नहीं टीटू, जरा नशे बेचता ना मुंडा, आज मैंने मिलिया नहीं। उसको ये नहीं पता आपके डुनामिस वाली पावर ने उस टीटू को जेल में डाल दिया हुआ है। आपका आमीन छोटा है चर्च। परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम पावर, डुनामिस, सामर्थ को पाओगे और फिर तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। सुनो ध्यान से, आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपके बिजनेस को चेंज करने के लिए आपको पैसा नहीं, आपको डुनामिस चाहिए। जो डायनामाइट शब्द है, जैसे बॉम्ब बनते हैं डायनामाइट, वो इसी शब्द से निकाला गया है, डुनामिस। जब डायनामाइट आप लगाते हैं चट्टान में, चट्टान फूटती है, टूटती है और रास्ते बनते हैं। ये डुनामिस उस डायनामाइट से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा काम करने की ताकत और सामर्थ को रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो पावर पिता के पास है, समय को जानना, या मैं कब आऊंगा, इजराइल का कब न्याय होगा। वो पावर का मतलब है ऐसी पावर, सुप्रीम पावर जो पिता के पास है। पर परमेश्वर ने कहा मैं एक पावर तुम्हें देना चाहता हूं, जो पावर डुनामिस होगी। वो डुनामिस अगर एक विश्वासी में आ जाए, दुष्ट आत्मा आपको तंग नहीं करेगी, आप दुष्ट आत्मा को तंग करेंगे। आपका आमीन छोटा है। आप रिश्ता नहीं ढूंढेंगे, रिश्ते आपको ढूंढेंगे। याद रखना मेरी बात, सुनो मेरी बात। डुनामिस जब आपकी लाइफ में आता है, आप किसी नशेड़ी से बात करोगे वो चेंज होगा। आप किसी बिजनेस में चले जाओगे, आप बदल दोगे। आप किसी जॉब में चले जाओगे, आप बदलाव करोगे। आप उसके लिए ब्लेसिंग, क्योंकि आपके हाथों में क्या है? डुनामिस। यूसुफ के हाथों में क्या था? डुनामिस। लिखा यूसुफ जो काम करता था अपने मालिक के घर में। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक नौकर रखा हो, आपने बोला मेरे घर में झाड़ू करना है, बर्तन मांजने और चले जाना है। और बाइबल बताती जब ये यूसुफ पोतीफर के घर में काम कर रहा था, ठीक है, यहोवा ने इसे बड़ा पुरुष और अमीर पुरुष बना दिया था। बैठ जाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक झाड़ू करने वाला व्यक्ति अमीर हो जाए,
ब्लेस हो जाए और बढ़ जाए बिना चोरी के, बिना स्कीम के? क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा नहीं, पर अगर डुनामिस आपके पास है, ये पॉसिबल है। सुनो मेरी बात, जब यीशु मसीह उस नाव पे नाव ढूंढी और नाव नहीं मिली और चेले आगे थे, यीशु मसीह के पास क्या था? डुनामिस। और परमेश्वर ने क्या करना शुरू कर दिया? पानी पे चलना शुरू कर दिया। हाँ कि ना? वो पानी पे चला क्योंकि यीशु मसीह के पास क्या था? डुनामिस। जो वेट करने वाले हैं, जो इंतजार करने वाले हैं, असली विश्वासी, बपतिस्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं और भरे हुए हैं, डुनामिस आपके हाथों में है। आप यूज करो या ना करो, ये आपकी मर्जी है। आज एक विश्वासी गरीब रह सकते हैं, उसका एक कारण है, बाय चॉइस। अगर वो मर्जी से गरीब है तो, अगर वो मर्जी से बीमार है तो, वो मर्जी से अगर नहीं बोना चाहता, प्रेयर नहीं करना चाहता, उपवास नहीं रखता, वो मर्जी से बीमार है और शैतान के हाथ में। पर अगर एक विश्वासी समझ जाए कि परमेश्वर ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम क्या पाओगे? डुनामिस, पावर, सामर्थ तुम पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा। जब पवित्र आत्मा आप पे आएगा और आप सामर्थ पाते हैं, वो पवित्र आत्मा आप पे प्रार्थना करने वक्त आ सकता है, चर्च में आ सकता है, वचन सुनते वक्त आ सकता है, लेकिन जब तुम पावर को पाओगे तुम चेंज करने वाले बन जाओगे। इसीलिए जिनके पास डुनामिस है वो टाइम बाउंड नहीं, वो सोर्सेस बाउंड नहीं, वो नेचर के बाउंड नहीं। मैंने क्या कहा? जो डुनामिस जिनके पास है वो टाइम बाउंड, वो टाइम से बंधे हुए। ये चर्च की ग्रोथ 20 साल के बाद भी पॉसिबल नहीं। सुनो मेरी बात, पर जब डुनामिस आप पे आता है आप टाइम बाउंड नहीं रहते। जो चीजें 40 साल बाद पॉसिबल हैं आप उन्हें 2 साल में पॉसिबल कर सकते हैं। आप नेचर बाउंड नहीं। 10 साल से 12 साल से मैं टेंट में रह रहा हूं, टेंट में बंदगी कर रहा हूं। भवन बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, पर नेचर बाउंड आप नहीं है। आप परमेश्वर के काम को करते जा रहे हैं, ये डुनामिस है। आप सोर्सेस बाउंड नहीं। ये चर्च वो नहीं थी जब लाखों करोड़ों रुपए चर्च के पास था। मैं बिजनेस छोड़ के चर्च में आया था, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं विदाउट डुनामिस के। आपका आमीन छोटा नहीं, बहुत ही छोटा है। सुनो, जब आप डुनामिस पाते, प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपका बांझपन नहीं, आपका बिजनेस नहीं, आपकी जॉब नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपका शैतान दुष्ट आत्मा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि वचन की कमी आपकी लाइफ में है। आप भूल चुके हैं आप कौन है। आप भूल चुके हैं कि पावर का मतलब क्या है। और जब ये पावर, ये डुनामिस आपकी लाइफ में आती है तो ये क्या काम करती है? ये जल्दी नहीं आती, एकदम से परमेश्वर नहीं देता। चेलों को डुनामिस सालों के बाद मिला। जब चेले चुने गए, परमेश्वर ने उन्हें पावर दी। उसके बाद एक दुष्ट आत्मा को निकालने की पावर दी, वो अलग पावर थी, और ये वाली पावर उससे अलग पावर थी। आप जब चर्च में आए, आपको पहली पावर मिलती है पाप को ना करने की। पहले आप पाप करते थे, आप मना नहीं कर पाते थे। अब चर्च में आके बपतिस्मा तौबा करके अब आप पाप को मना कर सकते हैं। ये पहली तरह की पावर है जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी। उसके बाद आपको दूसरी तरह की पावर दी जाती है। आप थोड़े थोड़े काम करते हैं, छोटे छोटे दुष्ट आत्मा को आप हराते हैं, फिर आपको डुनामिस दिया जाता है, एक बड़ी पावर दी जाती है। ये पावर से आप वो कर सकते हैं जो लोग नहीं कर सके। आपका आमीन छोटा है चर्च। आपके 25 साल के बांझपन को ये पावर 1 सेकंड में खत्म कर सकती है। आपके कैंसर को 2 सेकंड में खत्म कर सकती है। आपका आमीन छोटा है चर्च। आप जानते हैं इस बात को यूसुफ जानता था, क्योंकि उसकी लाइफ में डुनामिस काम कर रहा था। हाँ या ना? इस बात को याकूब जानता था, क्योंकि जब उसके मामा ने कहा, याकूब सारियां कालियां पेटा तेरियां। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? ते मां भी काली, भेड़ प्यो भी काला, ते जिन्ने बच्चे चिट्टे होंगे वो तेरी तनख्वाह। ये पॉसिबल है? दसो। काली मां होवे ऐसा समझो तुम, गोरा ते गोरी, अंग्रेज ते अंग्रेजनी,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹ तेरी तनख्वाह। याकूब समझ गया कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, पर उसके पास दुनामिस था। उन्हें क्या? ओके ठीक है, जिन्ने ऐसा दे बच्चे होंगे वो मेरी तनख्वाह। उन्हें की किया? बाइबल के मुताबिक उन्हें दर्शन देखा, उन्हें विजन देखा, और उस विजन जो ने की देखा कि वो बच्चे जड़े पैदा हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं जड़ी मेरी तनख्वाह वाले हैं। सुनो 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 सुनो, आपको क्यों बोला जाता है कि टीवी में जो मत जाओ ज्यादा? क्योंकि जो आप देखोगे, जो आप अपने आत्मा में ग्रहण करोगे सारा दिन, ये निर्धारित करेगा आप आत्मिक क्षेत्र से कौन सी ब्लेसिंग को ले पाओगे। याकूब ने क्या किया? उस चारों, मैं अगले हफ्ते आपको यह स्टोरी बताऊंगा, जहां भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए आती थी, उसने झाड़ियां छील छील के वहां पे रख दी, क्योंकि उसके मामा ने कहा था चित्त कपरे बच्चे तेरे होंगे। और भेड़ें जब उस झाड़ियों को देखती थी, छीली हुई झाड़ियां, जब वो गर्भवती होती थी तो वैसे ही बच्चे जन्म देती थी जैसे भेड़ों ने देखा था। सुनो सुनो ध्यान से, मैं आपको अगले हफ्ते पूरा समझाऊंगा इसे। अब याकूब के पास कौन सी पावर थी? डुनामिस। डुनामिस यानी मिरेकलस पावर। आपने एक चीज को चेंज कर दिया जो नेचर के खिलाफ थी। नेचर क्या बोलती है? काली भेड़, काला ही भेड़ू, उसके बच्चे कैसे होंगे? काले। पर उसके बच्चे कैसे हुए? वाइट। और उसने सभी बच्चे क्या हो लिए? अपनी तनख्वाह से ले लिए। और बाइबल बोलती वो अमीर बन गया। उसके मामा ने उसे धोखा देने की कोशिश की, पर अपनी डुनामिस पावर से वो जानता था। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप ज्यादा टीवी देखेंगे डुनामिस नहीं रहेगा। आप बहस करेंगे, आप गाली निकालेंगे, वो डुनामिस पावर आपके अंदर नहीं रहेगी। इसीलिए उस पोतीफर की पत्नी ने कहा मेरे साथ सो जा, क्योंकि शैतान जानता कि जो पावर इसके पास है डुनामिस, वो काम करती जा रही। नौकरी होने के बावजूद ये फलवंत होता जा रहा है, नौकर होने के बावजूद ये ब्लेस होता जा रहा है, और अगर मैंने इसे डुनामिस को खत्म नहीं किया तो ये बढ़ता जाएगा। और उसकी पत्नी ने कहा मेरे साथ सो। उसने मना किया, क्योंकि वो अपनी पावर को क्या कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था। लोग हैरान होते होंगे आपसे, तू लड़दा क्यों नहीं हुन? मैं तेनू गाल कटी तो मैनू गाल क्यों नहीं कटी? वो सोचते शायद आप कमजोर हो गए। आप कमजोर नहीं हो गए, आप अपने डुनामिस को सुरक्षित रख रहे हैं। टाइम आने पे आप इसे निकालेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आगामी छोटा चर्च, हालेलुया। जब डुनामिस आपकी लाइफ में आते हैं, आप वंडर्स करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग जो पंजाब में परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे फोन किया और वो हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, इतने छोटे टाइम में ये परमेश्वर इस अचंभे काम कैसे कर सकता है? ये पॉसिबल कैसे? पॉसिबल है अगर बाइबल की नॉलेज आपको प्रैक्टिकली हो तो। ये अकेला प्रेयर वाला मसला नहीं, अकेला फास्टिंग वाला मसला नहीं। हालेलुया। मैंने उनको बताया डुनामिस, जब आपके पास वो मिरेकलस पावर आती, आप कुछ भी क्रिएट करते हैं। आप अपने बच्चों से बहसेंगे नहीं, अपने लड़के से बहसेंगे नहीं, वो जाएगी, आप रिलीज करेंगे। मैं अपने डुनामिस को इस्तेमाल करती हूं। जब ये वापिस आए, परमेश्वर बदली हुई आए, तौबा के साथ आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अपने हस्बैंड के लिए आप प्रेयर करेंगे, वो बदला हुआ आपको नजर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम क्यों बोलते हैं लोगों को लंगर मत खाओ, प्रसाद मत खाओ? आपका डुनामिस खत्म हो जाएगा, आप एक असाधारण विश्वासी हो जाओगे। जब पावर इस्तेमाल करना आप चाहोगे, आपको कुछ नहीं रिजल्ट आएगा। हालेलुया। डुनामिस का मतलब एक मिरेकलस पावर, एक चेंज करने वाली ताकत आपके अंदर, वो एबिलिटी आ जाती है, आप बदल सकते हैं।
आप अपने बिजनेस को बदलने वाले होली स्पिरिट कह रहे हैं, आपके परिवार बदलने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपके लोग बदलने वाले यीशु, आपके लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने वाले इस दुनामिस के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। इसलिए जो लोग व्यभिचार में गिर जाते हैं वो होते तो चर्च में ही है, पर दुनामिस उनकी लाइफ में नहीं, क्योंकि दुनामिस पावर एक लंबा टाइम परमेश्वर के साथ गुजारने का एक नतीजा है, ना थकने का, ना हारने का। जवाब मिले ना मिले, प्रेयर का जवाब आए ना आए, लेकिन परमेश्वर के साथ खड़े रहे, अपने काम ड्यूटी पे खड़े रहे। हालेलुया। टाइम लगता है दुनामिस लेने में। आमीन। आप सोच सकते हैं कि चेलों के पास दुनामिस नहीं, जब तक वो परमेश्वर के साथ रहे तब भी नहीं था। परमेश्वर का नहीं, अब तुम पाओगे, अब तुम पाओगे दुनामिस को, तुम अचंभे काम करोगे, मिरेकल्स चीजें करोगे, जिन्हें डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, आपका परिवार भी शायद समझ ना पाए, जो आपकी लाइफ में परमेश्वर करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप कर सकते हैं अगर आपको बाइबल की नॉलेज हो, सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो। आमीन। आपकी लाइफ में थ्योरी आपको बाइबल देती है, प्रैक्टिकल आपका अगुआ आपको देता है। मेरे अगुए ने मुझे प्रैक्टिकल दी है, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे प्रैक्टिकल दी है, मैं आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूं। हालेलुया। आप चेंज देखेंगे अपने परिवारों में, दूत काम करेंगे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में, दूत आपके घरों में काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वो जुम्मन करेंगे, तुरे फिरेंगे, चले फिरेंगे आपके घरों में, आपके किचन में, आप देखेंगे उन्हें अपनी आंखों से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए आप बड़े काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर दुनामिस काम कर रहे हैं, एक डायनामाइट पावर आपके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज वचन? परमेश्वर का मैं तुझे दुनामिस दूंगा जब तू इंतजार करेगा यरूशलेम, यानी आपका पहला स्थान जो परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। आप फिर दुनामिस से आप वो काम कर पाते हैं। इसलिए लोग जब अचंभी गवाहियां देते हैं, हमें हैरानी नहीं होती, हम जानते हैं मिरेकलस पावर दुनामिस काम कर रहा है। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए जो लोग बाइबल के बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, व्यवस्था की नए नियम में, बाइबल में, रोजों में अलर्ट हैं, वो ठंडे दिनों में वो हिलते नहीं, अपने इमोशनल रीति के साथ वो नहीं चलते, ओवर स्पिरिचुअल नहीं है। टाइम आने पे उन्हें दुनामिस दिया जाता है, वो दुनामिस बढ़ते हैं, आपकी वफादारी के हिसाब से और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं। अब ग्रोथ में जो एवर बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा आप बोलोगे बस मैंने अचीव कर लिया। आपको अगली पोजीशन में परमेश्वर लेके जाएगा, वहां से परमेश्वर बोलेगा नहीं और आगे, अब और आगे जाओगे, परमेश्वर बोले नहीं अब और आगे, अब और आगे, अब परिवार, अब रिश्तेदार, अब मोहल्ला, अब नगर, अब आपका आमीन छोटा चर्च। हालेलुया। क्योंकि आप उस लाइन पे चल पड़े। आमीन। दुनामिस आपका हिस्सा हो, आपके परिवारों का हिस्सा हो, आप जहां जाएं दुनामिस काम करे आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जो लोग इस वचन को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कौन सी पावर काम करती है, वो उस पावर का यूज करते हैं। आपके हाथ में अगर 60,000 वाला आईफोन दे दिया जाए एप्पल का, पर आपको यूज करना ना आए, आप सिर्फ फोन करोगे। वो फोन आप 2,000 वाले फोन से भी कर सकते हो। तो आपके हाथ में जो 60,000 वाला फोन है, उसके लिए आपके लिए वो एक प्लास्टिक के डब्बे से कम नहीं है जो नोकिया का 2,000 का आता है। आमीन। पर अगर आपको यूज करना आता है, आप उसे यूज कर सकते हो, आप उसमें बाइबल पढ़ सकते हो, आप परमेश्वर की मूवीज देख सकते हो, आप अलग अलग तरह से बाइबल, अलग अलग तरह से परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हो। आप बड़ी उसमें बहुत सारी चीजें परमेश्वर के नाम में, सॉफ्टवेयर आप पढ़ सकते हो, आप
फिजिक्स पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बायो पढ़ सकते हो, आप इंजीनियरिंग की किताबें उसमें पढ़ सकते हो, बहुत चीजें आप कर सकते हो, लेकिन आपको यूज करना अगर आता हो। आमीन। इसलिए जब परमेश्वर में आप आते हैं, और संडे और थर्सडे आने का मकसद यह होता है आपको इस्तेमाल करना सिखाया जाए जो आपके हाथ में है। आपको बताया जाए कौन सी पावर है जो आपके हाथों में है, या आने वाली, या वो बढ़ रही। हालेलुया। प्रॉब्लम वीजा नहीं है, प्रॉब्लम दुनामिस है। वचन की नॉलेज ना होना यह प्रॉब्लम है। इसलिए इस चर्च में चंगाई कभी नहीं छूटी, कभी मिरेकल होने कम नहीं हुए, क्योंकि चर्च जो है वो वचनों पे खड़ी है, ना कि चंगाई और चमत्कार। हालेलुया। क्योंकि जब वचन पे आप खड़े हैं, आप एक बार किसी को चंगा कर देंगे, उसके बाद क्या? उसका मकसद खत्म हो गया चर्च में आने, क्योंकि उसने चंगाई पाली। अब क्या? कुछ लोग बोलते हैं हम लोग चंगे हो जाते हैं फिर आते नहीं। मैंने कहा लोगों को चंगाई नहीं चाहिए, चंगाई एक बहाना है। उसके बाद उनको वो वचन चाहिए जिनके लिए परमेश्वर ने जिस चीज के लिए उन्हें धरती पे भेजा, पैदा किया, वो तभी समझ आएगी जब आप उन्हें वचन दोगे, और तब उन्हें समझ आएगी बीमारी एक बहाना ना चर्च में आने का। अब मेरा असली मकसद ये है कि मैं एक वो जीवन जीऊं जिसके लिए यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं। आमीन। अपने शारीरिक चंगाई पाली पर आत्मिक चंगाई नहीं। अब घर जाके वही कचरा है, वही प्रॉब्लम, वही छिक छिक, वही कसर कसर मसर मसर, वही चीजें हो रही, क्योंकि आत्मिक हीलिंग नहीं पाई। आमीन। जब यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। फिर आप क्या देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम शायद वही खड़ी है, पर आपको शांति पहले से हजारों गुना और अनएक्सप्लेनेबल आपके जीवन में शांति है। और जब आप उस शांति में चलना शुरू करते हैं और दुनामिस लेते हैं, आप फिर क्या देखते हैं कि वो पावर जो दुनामिस आपने पाया है, वो प्रॉब्लम भी जा चुकी है, बीमारियां भी जा चुकी, तकलीफें भी जा चुकी हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं लोगों को कि ठीक है चंगाई पाने के लिए आओ चर्च में, और उससे बड़े आत्मिक चंगाई को पाना, वचन को समझना ध्यान से, ये परमेश्वर ने मुझे पैदा क्यों किए, या मैं कैसे वो काम कर सकूं जो चेलों ने किए, जो आज परमेश्वर अपने सामर्थी लोगों की जिंदगियों में से करता है, उनकी जिंदगियों में करता है। हालेलुया। आप जब पवित्रताई में बढ़ते हैं, आप दुनामिस में बढ़ते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप दुनामिस में बढ़ रहे हैं। ये पावर एक दिन काम करने वाली है, आपको हैरान करने वाले हैं, आप खुद हैरान होंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, जब आपको ये पावर मिलती है, आपको पता नहीं होता, आपको पता नहीं होता जब तक आप उसे इस्तेमाल ना करें। एक दिन वही फाइल जो 8 बार रिजेक्ट हुई है, और आपको नहीं पता आपके अंदर पावर आ चुकी है, आप प्रेयर कर रहे हो, एजेंट बोल रहा है मत लगाओ बहन जी, ना लाओ, बोल रहे नो, आपके रास्ते साफ होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर दुनामिस आपके हाथों में, अगर आपके जीवन के ऊपर है तो हालेलुया। उसने कहा यरूशलेम में टिके रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आए और तुम सामर्थ्य ना पाओ, पावर ना पाओ, दुनामिस ना पाओ। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं तैयार हूं उस पावर को पाने के लिए जो चेंज करते हैं, उस मिरेकलस पावर को जो बदल देते हैं, जो बढ़ाते हैं, जो डायनामाइट है। अपने हाथों को उठाओ, मांगो 1 सेकंड के लिए ऊंची आवाज में। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, ऊंची 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 आवाज में। ऊंची 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 आवाज में चर्च। लास्ट प्रार्थना में जाओ। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। बोलो आई रिसीव दुनामिस पावर। मैं ग्रहण करता हूं उस सामर्थ को जो स्वर्ग की है, जो दुनामिस है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला था कि तू दुनामिस को पाएगा। बोलो दुनामिस को मैं पाऊंगी और पाऊंगा आज।
आज के बाद मैं इस कॉन्शियसनेस में, इस विवेक में अलर्ट होके मैं चलता हूं कि ये डुनामिस पावर मुझे दी गई एक विश्वासी होने के नाते। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आज की मीटिंग के बाद ये डुनामिस बहुत से लोगों में काम करने वाली है। आप देखेंगे अपनी छोटी छोटी चीजों में भी इस पावर को काम करते हुए। अपने हाथों को उठाओ, ग्रहण करते जाओ, रिसीव करो। आपके हाथों पे ये पावर आ रही, आपकी बॉडी पे आ रही। अब अपनी चेस्ट पे, अपने माथे पे इस पावर को महसूस कर सकते हैं। मांगो 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 ऊंची आवाज में। ऊंची 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 आवाज में। आज प्रोफेटिक अनॉइंटिंग हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाओ, सिर्फ गर्मी की परवाह मत करो। अगर आपको गर्मी लगती है आप खड़े हो सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन अपने हाथों को उठा के प्रार्थना के मोड में रहो। ओह यस, बोलो मैं ग्रहण करती हूं, मैं ग्रहण करता हूं इस डुनामिस पावर को। थैंक्स करो परमेश्वर का फिर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता आज आप आए चर्च में मौसम के चैलेंज, गर्मी के बावजूद। मैं चाहता हूं आपको ट्रांसफॉर्म करना। आप जब यहां से वापस जाएं आपको पता हो आप कौन हैं, आप कहां से सामर्थ्य को आप पा रहे हैं। आमीन। अभी गवाहियां खत्म नहीं हुई, जो गवाहियां अभी रहती हम गवाहियों को सुनने वाले। अपने हाथों को उठाओ, तब तक बोलो जो मैं सुन रहा हूं। सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओगे। आज की कुछ अभी गवाहियां रहती हैं। ये खास सेशन है जो आज परमेश्वर ने अरेंज किए हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की मर्जी है ताकि वो पूरी हो सके। मैं नहीं चाहता आप जल्दी में रहें। जितने जल्दी वाले वो अभी चले जाओ, लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, क्योंकि काम अभी शुरू हुआ है, अपने हाथों को उठा के बोलो हर गवाही वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मैं सुन रहा हूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना सकें। उठाओ अपने हाथों को, सब जन हिलाओ अपने हाथों को वर्शिप में। आत्मिक रीति के साथ वर्शिप में जाओ, अपने हाथों को हिलाते हुए। अपने हाथों को हिलाओ अपने हाथों को। अपने हाथों को बोलो मैं डुनामिस को ग्रहण करके जा रहा हूं, उसको रिसीव करके जा रहा हूं। ये पावर बदल देगी जो कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उन सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मान करेंगे। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन, तारीफ करो परमेश्वर की फिर से।